अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन वकास इज़ हियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हम ओमेगा 3 फ़िश ऑयल रोज़ाना 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हेल्थी फैट्स की ज़रूरत होती है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। हमारी बॉडी ओमेगा 3 को नहीं बना सकती, जबकि हमारे दिल, दिमाग और जॉइंट्स को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तकरीबन 70% पॉपुलेशन में इसकी कमी होती है। आप इसे कई तरीक़ों से ले सकते हैं, लेकिन आप इसे बाज़ार से नहीं लेना, क्योंकि बाज़ार से अगर आप सस्ता फ़िश ऑयल लेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। उसकी वजह यह है, एक तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, दूसरा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप बाज़ार से सस्ते फ़िश ऑयल कैप्सूल ख़रीदेंगे, उसके अंदर पुअर क्वालिटी और पुराना ऑयल इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो उसकी कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। आप ओमेगा 3 कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 आपको मिलेगा मछली में, जैसे कि फैटी फ़िश, रोहू फ़िश, सैल्मन फ़िश। आपने फार्म वाली मछली नहीं खानी, आपने वो वाली मछली इस्तेमाल करनी है जो कुदरती माहौल में पलती है, जैसे कि दरियाई मछली। इसके अलावा ओमेगा 3 की जो बड़ी मिकदार है वो अंडों में मौजूद होती है, जैसे कि चिया सीड्स में, एलमंड्स में, फ्लैक्स सीड्स में। इन सब से आपको ALA मिलता है। ALA बॉडी में जाने के बाद ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओमेगा 3 दो तरह के होते हैं, EPA और DHA। EPA आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है हार्ट के अंदर तो इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, यानी सोजिश। तो ये जो EPA है उस सोजिश को कम करता है। जोड़ों की अगर सोजिश है उसको कम करता है। और जो DHA है वो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, अटेंशन, फोकस और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। फ़िश ऑयल एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन D का। यूरोप में जहाँ जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, धूप कम निकलती है, तो लोगों को विटामिन D नहीं मिलता, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप बच्चों को कायल कर सकें, अगर आप इसके कैप्सूल खिलाएं तो उनमें अस्थमा और जो एलर्जी है उसका बचाव मुमकिन है। ओमेगा 3 जो आपके फेफड़े हैं, इसकी जो सोजिश है उसको कम करता है, सांस खुलकर आता है। और अगर आपके बच्चों में अस्थमा है, उन्हें आप बाहर धूप में खेलने देते हैं तो विटामिन D ज़्यादा होने की वजह से अस्थमा कम हो जाता है। आमतौर पर लोग इसे उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब ब्रेन में इशू होता है या हार्ट में इशू आता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी आंखें खुश्क हैं या जो जिल्द है वो ड्राई है तो आप इसे इस्तेमाल करें, ये एक बेहतरीन सोर्स है। उम्र बढ़ने के साथ अगर आंखों की पर्दों पर धब्बे आ जाते हैं, आपकी बिनाई मुतासिर होती है, तो ओमेगा 3 इसे रोकता है। ओमेगा 3 जोड़ों के दर्द को रोकता है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, कम हो जाना, ये फैटी लीवर को इम्प्रूव करता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से आपके टांगों में खलियाँ पड़ जाती हैं, आप रात सही सो नहीं पाते, आपको थकावट होती है, तो कुछ खुराकों से आप कैल्शियम हासिल करते हैं। तो यहाँ पर विटामिन जो D है वो हेल्प करता है कैल्शियम को जज़ब करने के लिए बॉडी में। कुछ लोगों को फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल हैं वो सूट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो ये लोग LG सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो कुछ लैब्स ने एक टेस्ट स्टार्ट किया है जिसमें खून का एक कतरा लेते हैं और उससे ओमेगा 3 को इवेल्युएट करते हैं, उसकी जो रेशो है उसको देखा जाता है। अगर किसी का गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है या उससे फैटी लीवर है तो उसको ओमेगा 3 सही से जज़ब नहीं हो सकेगा। उसे चाहिए कि वो प्यूरिफाइड बाइल्ड सोर्स को ऐड करे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ओमेगा 3 सही से एब्जॉर्ब हो सकेगा और साथ साथ जो दूसरे विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी में जाते हैं वो भी सही से एब्जॉर्ब हो सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की कि ओमेगा 3 के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप इन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।